नमस्कार, मैं रूपनारायण संजय और आज एक आध्यात्मिक चिंतन के लिए यहाँ गणेश उद्यान कोटा में थोड़ा सा आनंद भी उठा रहे हैं, ज्ञान चर्चा भी कर रहे हैं। तो आज मैं आपको हमारे एक परम मित्र है जिनके पास बहुत सारा आध्यात्मिक चिंतन है, बंटी जी, जो सांगोद के रहने वाले हैं, वो आज हमारे बीच है और एक आध्यात्मिक चिंतन पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो बंटी सर आइए। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हो? बढ़िया हूँ, आनंद है। बढ़िया आनंद हो। आनंद तो कैसे रहेगा, आप इतनी बार एग्जाम दिए, इसमें इतनी बार असफल हुए, फिर भी आनंदित हैं। इसी विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में कहना चाहूँगा सर मैं कि इतनी बार मैंने एग्जाम दिए और मैंने असफलता को प्राप्त करा। लगभग 10 सालों से आप एग्जाम दे रहे हो। हाँ। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट। हाँ। लेकिन मैंने उसके बाद भी आपको कभी उदास नहीं देखा। हाँ, क्या समाज ने आपको मोटिवेट किया इसके लिए कि उदास नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, प्रयास करो, या डीमोटिवेट किया? समाज ने तो मुझे मोटिवेट किया है, किया हो या न किया हो। हाँ। लेकिन वो जो सफल होने वाले जो लोग हैं ना, हाँ। उनको भी अपन तो मोटिवेट करने का काम करते हैं। वो सफल होने वाले व्यक्ति भी अपने पास आते हैं। बहुत अच्छा। अगर मान लो कहीं न कहीं उनके अंदर भी निराशा आ जाए, हताशा आ जाए। समाज का क्या रवैया है बंटी जी? अभी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं सफल नहीं होते, बहुत सारे समाज तो एक दृष्टिकोण ही रखता है कि कैसे भी वो सफलता मिलना चाहिए, और नहीं मिलती है तो समाज उसकी आलोचना करना शुरू कर देता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपका जो पहला जो प्रश्न है ना, वो बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। हाँ। और इतना अच्छा प्रश्न है कि वही विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने जैसा है। कैसा है? आपने कहा कि भाई मान लो असफल तो हुए, हाँ। लेकिन फिर भी कैसे उत्साह बना है, फिर भी कैसे आनंद है। तो ये आनंद का मूल कारण ये है कि मैं असफल तो हुआ, बिल्कुल, लेकिन मैं बिना पढ़े असफल नहीं हुआ। वाह। जब भी असफल हुआ गुड, तो मेहनत करके ही असफल हुआ। वाह 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 वाह। मान लो उदाहरण के लिए मैं अगर कहूँ कि अगर 82% गई कट ऑफ तो 81% बना करके असफल हुआ। वाह। अगर 73 गई, लेकिन कहते हैं हाँ, कि आप 1% बनाओ या 81% बनाओ, आपके पीछे तो असफलता ही लिखी हुई ना भाई। असफलता, क्या कहना चाहते हो? असफलता और जो सफलता है, एक तो संसारिक दृष्टिकोण अलग है, बिल्कुल, और एक जो प्योर जो दृष्टिकोण है ना। संसार का दृष्टिकोण क्या है इस पर? संसार का दृष्टिकोण तो वो है कि चमत्कार को नमस्कार है। चमत्कार को नमस्कार। चाहे व्यक्ति चाहे 1 नंबर ला करके भी अगर वो पास हो जाता है, हाँ, सफल हो जाता है, और कोई व्यक्ति 150 नंबर 190 नंबर लाकर भी असफल होता है। जैसे अभी अब देखा भी अपने, वो साइंस का जो रिजल्ट आया था, तो उसमें 0.1 नंबर में व्यक्ति सफल हो गया। तो उनके संसार का दृष्टिकोण तो ये है कि वो बहुत मेहनती, जिसके 1 नंबर भी नहीं आया ना, वो सफल है, क्योंकि वो फाइट कर गया उसको, वो पढ़ता है। हाँ, वो पढ़ता है, जबकि वो 190 नंबर लाया, वो उनके दृष्टिकोण से तो वो असफल है। तो सफलता और असफलता का दृष्टिकोण तो संसार के हिसाब से ये है। वाह। जबकि लेकिन मेरा निजी दृष्टिकोण तो ये है कि कृष्ण क्या कहते हैं। हाँ। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। योग क्या है? योग वह है, कर्म की कुशलता ही योग है। कर्म की कुशलता ही योग है। कर्म की कुशलता ही योग है। जिस व्यक्ति ने अपना कर्म तत्परता के साथ किया है, उत्साह के साथ किया है, उमंग के साथ किया है, उस उमंग में, उस उल्लास में ही उसकी सफलता है। वाह। उसकी सफलता कागजों की मोहताज नहीं है। कागजों की मोहताज नहीं है। और कागजों की मोहताज नहीं है, एक बात तो ये। दूसरी बात, हमने अपन सफल इसलिए हैं कि
अगर मान लो जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट किसी को नौकरी भी मिल जाती है, लक्ष्य क्या है उनका? पढ़ाना। पढ़ाना। फिर लक्ष्य तो पढ़ाना है ना, फिर भी पढ़ा नहीं पा रहे। नहीं, पढ़ाना तो कम है, पैसे लेना। हाँ, पैसा लेना है लक्ष्य, तो वो पैसे के हिसाब से तो सफल है साहब। पैसे के हिसाब से सफल। पर काम क्या था उनका? हाँ। किस वजह से नौकरी लगे हैं वो? हाँ। उनका वर्क क्या था? पढ़ाना। जिस पद पे बैठे हैं, हाँ, उसका सही वर्क करना। तो पढ़ा तो पा ही नहीं रहे, पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और जो व्यक्ति जिसने अगर पूरी कुशलता के साथ वो अपना कर्म कर रहा है, तो वो तो कर्म में तो कुशल है। कर्म में तो कुशल है। मान लो डॉक्टर बन जाए, वो इलाज करना ना आए, वाह। है ना? डॉक्टर बन जाए, इलाज करना ना आए, कवि बन जाए और कविता करना ना आए, और अध्यापक बन जाए और पढ़ाना ना आए, वाह। तो पैसा आ रहा है बस। लेकिन और क्या है? इसको क्या है कि अपन ऐसा भी नहीं कह सकते कि डॉक्टर है हाँ। और डॉक्टर को इलाज करना नहीं आ रहा। वो कुछ समाज में हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं। बहुत सारे अध्यापक हैं जो बहुत ईमानदारी से पढ़ाते हैं, हालांकि उनकी संख्याएं कम हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाते हैं, कर्मशील हैं, और बहुत सारे मेहनती भी हैं, तो उनका परिणाम पॉजिटिव भी आता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत कम है ऐसे लोग। आज का जो मेरा दृष्टिकोण है, आज के युग को हम अर्थ युग कह सकते हैं। सबकी मानसिकता केवल धन कमाने पर है। जिसके पास धन है उसी का सम्मान है, उसी का चरित्र है, वही गुणवान है। हाँ, तो आपने महसूस किया नहीं किया? एक निर्धन व्यक्ति का किस तरह का जीवन होता है, आप मेरे को ये बताओ यार। निर्धन व्यक्ति का कैसा जीवन होता है? हाँ, और समाज का क्या रवैया होता है उसके प्रति? तो सर, कम शब्दों में अगर मैं कहूँ कि आपके पास हैं पैसे, तो लोग कहेंगे कि आप हो कैसे? वाह। आपके पास हैं पैसे, तो लोग कहेंगे कि आप हो कैसे? हाँ। और आप हो गए कंगाल, हाँ। तो नहीं पूछेंगे आपका हाल। है ना? वाह। आप हो गए कंगाल, तो नहीं पूछेंगे आपका हाल। हाँ। तो सर, मैं तो एक पंक्ति और याद आती है। हाँ। जो मेरी मौलिक पंक्ति है। हाँ। तो मेरा भी दृष्टिकोण, मैंने एक लाइन इसमें दिया कि पैसा भी कमाना पड़ता है जिंदगी में, क्योंकि पैसा भी जरूरत है, इसके बिना भी कुछ होने वाला नहीं। बिल्कुल। कि पैसा भी कमाना पड़ता है जिंदगी में, पर इतना भी मत कमाना कि जीवन चला जाए गंदगी में। वाह 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 वाह। पैसा भी कमाना पड़ता है जिंदगी में, पर इतना भी मत कमाना कि जीवन चला जाए गंदगी में। जा रहा है जीवन, परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है। जिसके पास अर्थ है, हाँ, वो समाज से एक दूरी बना करके चलता है, ताकि उसके पास कोई मदद के लिए नहीं आ जाए। ऐसा भी समाज में बहुत सारे लोगों को अपन देखते हैं कि पहचानने तक के लिए मना कर देते कि यार हम तो आपको जानते ही नहीं, जबकि साथ पढ़े हों, साथ उठे हों, साथ बैठे हों। तो एक ये जो अर्थ का जो मामला है ना, ये काफी दूरी बना करके चलता है समाज। सर, इसके लिए तो ये है, मैं केवल वो संसार के जो रवैया है ना, उसी को ही गलत नहीं ठहराऊंगा। गलत कहीं ना कहीं वो व्यक्ति भी है, कमियां कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों की भी है। चाहे व्यक्ति भले पैसा कम हो उसके पास, हाँ, लेकिन उसके जीवन में अपने कर्म के प्रति समर्पण हो, उसके अंदर वह अपना जीवन ऊर्जा से भर के रखे, उसका जीवन उत्साह रहे, उमंग रहे, और पूरा जो ध्यान है वो अपने कर्म में लगा दे, ताकि यार इतना व्यस्त रहे कि जिस प्रकार लोग व्यस्त रहते हैं ना, उनको समय नहीं रहता, तो आपके पास भी समय नहीं रहना चाहिए भाई। उनके पास पैसा है, उनके पास आपके लिए समय नहीं है, तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं रहना चाहिए उनके लिए, है ना? अपने पास कैसे समय रह रहा है उनसे मिलने के लिए? अपने पास भी नहीं रहना चाहिए। नहीं, अपन क्या है, उम्मीद करते हैं उन लोगों से जिनके पास अपार धन संपदा है, पैसा है, कि वह अपनी मदद करेंगे क्या? लेकिन उनकी भी एक अपनी निजी मानसिकता होती है। या तो वो किसी की मदद करते हैं, तो बहुत सारे समाज में ऐसे भी तो लोग हैं जो उनको धोखा दे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पैसा दिया वापस ही नहीं आया, तो उनका एक दृष्टिकोण होता है कि यार पैसा दो मत किसी को, या हेल्प मत करो, जिससे वो क्या है, समाज में उठना बैठना, बोलना चालना सब
अपने लिमिट का कर देते हैं, आते हैं घर पे सोते हैं। सर आदर्श व्यक्ति तो वही है कि वो पैसा वाला व्यक्ति है ना, वो भी सोच लेता है कि भाई ये तो बिल्कुल चाह नहीं रखेगा, बिल्कुल ये अलग टाइप का व्यक्ति है। जो आदर्श जो व्यक्ति होता है, जो स्वावलंबी जो व्यक्ति होता है ना, वो पहली बात तो वो चाहे कितना ही पैसा वाला हो, उससे वो चाय नहीं रखेगा भी तू पैसा दे। उसका बहुत ज्यादा उसकी चाहत नहीं रहती, बहुत ज्यादा उसका भौतिक जो भोग विलास है वो तो उसका जितना है उसमें उसका काम बढ़िया चल जाता है। वाह। बहुत सारे व्यक्ति मैंने ऐसे देखे हैं कि जीवन जीने की जो लाइफ ऑफ आर्ट, जीवन जीना भी एक कला है। कला है। अब वो जीवन जीने की कला नहीं, पैसा बहुत है लेकिन फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा है। वाह। है ना। अरे एक व्यक्ति ऐसा है जो कम पैसे में भी एक अच्छा सा जीवन जी लेता है, और इतना बढ़िया जीवन जी लेता है जो वह लाखों रुपए कमा रहे हैं वही नहीं जी पाते, वो जी नहीं पाते। वो फिर भी बढ़िया घूम रहा है, फिर भी बढ़िया फिर रहा है, फिर भी लोगों के साथ बैठ रहा है, उठ रहा है। वाह। है ना। जो वो नहीं कर पा रहे वो कर रहा है, जहाँ वो पहुंच नहीं पा रहे वहां पहुंच रहा है। वाह यार बंटी। है ना। तो ये है सर। तो ठीक है, आज हमने कुछ सांसारिक बातें की, आपको बताई बंटी जी के माध्यम से। इनके निजी जीवन के अनुभव रहे, मेरे निजी जीवन के अनुभव रहे, तो इसी ज्ञान चर्चा को आज यहीं पर पूर्ण करते हैं। ठीक है बंटी जी, जय श्री राम। जय श्री राम।